स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। अभी कल ही समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष अब्दुल कलाम साहब के द्वारा सोशल मीडिया पर दिए गए बयान को लेकर बसपा के लोग काफी नाराज हैं। आज वो पीसी कर रहे हैं। सर, क्या पूरा मामला है? मामला ये कि भी हम लोगों ने जो अमित शाह जी गृह मंत्री हमारे देश के हैं उन्होंने जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पे अभद्र टिप्पणी किया था, मर्यादित भाषा का उपयोग किया था, उस बात को लेकर के हम लोग अपने नेता के बताए रास्ते पे चल करके माननीय बहन कुमारी महाती जी के आदेशानुसार एक दिवसीय पूरे देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया और उस धरना प्रदर्शन में हजारों की संख्या में भीड़ हमारे साथ आई और उसमें सर्व समाज के लोग आए। लेकिन वो बात अब्दुल कलाम साहब को रास नहीं आया। उन्होंने जो अभद्र टिप्पणी किया हमारी पार्टी के बारे में, हमारे कार्यकर्ताओं के बारे में, उन्होंने कहा कि बसपा के कार्यकर्ताओं के मुंह में कालख लग गया। उनको सोचना चाहिए, इतनी शर्मनाक बात बोलते हुए उनको शर्म आना चाहिए। बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनको काम करना चाहिए, अपना ये सब काम से मतलब नहीं रखना चाहिए। ये उन्होंने इस तरह का अपशब्द कह करके हम लोगों को अपमानित किया, बसपा के कार्यकर्ताओं को अपमानित किया, बसपा के नेताओं को अपमानित किया, सबको अपमानित करने का काम किया है और उसके लिए हम उनकी घोर घोर निंदा करते हैं। ये शब्द अपना वापस लें, वरना हम लोग भी लड़ाई लड़ना जानते हैं। बसपा के लोग भी तैयार हैं लड़ाई लड़ने के लिए, हर तरह की लड़ाई लड़ने के लिए हम सक्षम हैं। क्या लगता है आपको, उन्होंने जानबूझ के बोला, गलती से निकल गया? जानबूझ के बोला उन्होंने जैसे जानबूझ करके अमित शाह जी ने बयान दिया, उसी तरह से जानबूझ करके सभा के जिला अध्यक्ष जी ने ये बयान दिया है। भूल चूक से नहीं हुआ है। इस पे आप लोग क्या एक्शन कर रहे हैं? अभी एक्शन नहीं कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ बोलेंगे, हम भी उनके खिलाफ बोलेंगे, उनके जो कारनामे हैं उसको उजागर करेंगे। इनके नेता जो थे हमारी पार्टी के ऊपर तमाम टिप्पणियां के भी माननीय विधायक जी बता रहे थे। हमारे जो बाबा साहब के नाम पे, हमारे मसीहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, उनके नाम पे जो पार्क बना हुआ अम्बेडकर पार्क बना है, उसको श्री मुलायम सिंह यादव ने अय्यासी का अड्डा करार दिया। इतना अभद्र शब्द कहा, उसके लिए भी हम लोगों ने आंदोलन किया था। और आज उन्हीं के नेता तमाम इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करते हैं। इनके किसी नेता ने बाबा साहब को भूमाफिया भी कहा था, शायद वह जो जेल में है, उन्होंने भूमाफिया कहा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। ऐसे शब्द इनको वापस लेना चाहिए और ऐसा अभद्र टिप्पणी कभी फ्यूचर में इनको नहीं करना चाहिए। इन्हें माफी मांगने की जरूरत, माफी मांगना चाहिए इन्हें। पूरा मामला है क्या? ये पूरा मामला ये है कि माननीय बहन जी के निर्देश पर जो सदन में गृह मंत्री के द्वारा बाबा साहब पर अपमानजनक टिप्पणी किया गया था, हम लोग 24 दिसंबर को सड़कों पर थे। हजारों की संख्या में नौजवान, इस जनपद के कोने कोने से नौजवान आए, माताएं, बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग सड़क पर बाबा साहब के सम्मान पे संघर्ष कर रहे थे और जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे। उसी वक्त समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व विधायक भी रहे हैं वो और वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके हम लोगों के प्रदर्शन को गलत ठहराया और उन्होंने कहा कि जो ये सपा का प्रदर्शन हुआ है, मात्र महज 50 से 60 लोग रहे होंगे 21 दिसंबर को, उसके अपेक्षा बहुजन के मुंह में कालिख लग गया है। ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुंह में कालिख लग गया है। मैं समझता हूं कि इस तरीके से अपमानजनक बातें उन्होंने कही है, ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और इनका इतिहास रहा है समाजवादियों का कि दलितों को अपमानित करो, दलितों के हक अधिकार को छीनो, और इन्होंने करके दिखाया है। समाजवादी की सरकार में 2% आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में समाजवादियों ने उसको भी हटा दिया। प्रमोशन में बिल का आरक्षण, प्रमोशन में जो आरक्षण का बिल था, सदन में समाजवादी के लोगों ने फड़वाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण बिल पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 0% फीस के रूप में कोई भी शिक्षा, कोई भी डिग्री आप प्राप्त कर सकते थे बहन मायावती जी की सरकार में, लेकिन समाजवादियों ने उसको बंद कर दिया। इस तरीके से समाजवादियों ने बाबा साहब के नाम पर बने जिले, काशीराम साहब के नाम पर जिले, महापुरुषों के नाम पर बने जिले को खत्म कर दिया। आप शहरी आवास योजना के तहत आप बासी में चले जाइए, बासी नगर पालिका में हजारों कमरे आज भी जर्जर भवन के रूप में दिखाई देते हैं, जिसको मानवर बहन कुमारी मायावती जी ने मानवर काशीराम साहब के नाम से बनाया था। जब सरकार बदलती है, समाजवादी की सरकार आती है, उसके बाद वो भवन उसी तरह से ध्वस्त हो गए। उसे ना आवंटन हुआ, ना उसमें बिजली पानी सप्लाई हुआ, किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। बड़ा और लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने, उन्होंने बुनकरों के लिए बड़ी सौगात दी थी, 100 रुपए बिजली का बिल दिया था उन्होंने। बहुजन समाज पार्टी की नेता, हम सबकी नेता ने विद्युत उत्पादन में बड़े पैमाने पे काम किया था। बहुजन समाज पार्टी के नेता ने गन्ना के मूल्य को बड़े पैमाने पे बढ़ाया था। किसानों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, ये विद्यार्थियों के लिए, रोजगार के मामले में, तमाम मामलों में समाजवादियों, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने काम किया था। और मैं बता दूं
भारतीय जनता पार्टी जिस दूषित मानसिकता के तहत बाबा साहब पे मर्यादित टिप्पणी की है, अगर उन्होंने माफी नहीं मांगा तो हम लोग आगे संघर्ष को जारी रखेंगे। लेकिन समाजवादी ने, कांग्रेस ने भी बहुजन समाज को मिटाने के लिए कम नहीं किया है। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हूं, मुझे दुख है। हम लोग कार्यक्रम की तैयारी करके बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं बहुजनों के मुंह पे कालिख लग गई। ये SC/ST का वायलेंस है। प्रशासन को संज्ञान में लेकर मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए, इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना चाहिए। मैं वादी बनूंगा, प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए स्वतः। इसलिए मैं अपील करता हूं प्रशासन से कि मुकदमा पंजीकृत करके मुझको वादी बनाए और इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करे। इस तरीके के बयान से इस जनपद के नौजवान, इस जनपद के तमाम सारे ऐसे बहुजन समाज पार्टी के लोग, बाबा साहब के अनुयायी आहत है। इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये 2-2 बार 3-3 बार के विधायक रहते हुए इस तरीके की इनकी भाषा है जो अक्षम्य है। जय भीम, जय भारत। एक बड़ी बात निकल कर सामने है, तभी क्या चाहते हैं? बुजुर्ग भी हो चुके हैं आपके साथ के ही हैं अभी। देखिए, उनको कोई टिप्पणी सोच समझ करके करनी चाहिए। उन्हें नहीं मालूम कि ये बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यक्रम था देशव्यापी था जी। हर प्रांतों में, हर जिलों पे इसी तरह से जो है प्रदर्शन किया गया था। लेकिन उनका यह कहना कि बीजेपी के इशारे पे यह काम हुआ, ये गलत है। ये तो राजनीतिक भाषा हो गई। हाँ, बीजेपी के इशारे पे कौन चलता है सबको मालूम है। ये बीजेपी सपा चलती है क्या? सपा चलती है क्या बीजेपी? बिल्कुल चलती है सपा। उनके वहाँ जाती वही तो लड़ रही बीजेपी से विधायक जी। हाँ, वो लड़ रही बीजेपी से। हाँ, सपा लड़ रही बीजेपी से। सपा लड़ रही मालूम है। दिखा रहे थे जो है पुस्तक लोकतंत्र बचाना, संविधान बचाना है, और जब क्रीमी लेयर और वर्गीकरण आया एक शब्द बोले। अगर लड़ रही होती बीजेपी तो उस पर जो है प्रदर्शन करती, उसका जो है तोड़ जवाब देती कि ये क्रीमी लेयर वर्गीकरण जो है देश हित में नहीं है। तो कैसे आप मान लें कि जो है भाजपा से लड़ रही है। और राहुल गांधी ने तो इतना तक कह दिया कि हमारी सरकार अगर बनेगी तो हमारा छल को समाप्त कर देंगे। ये भी तो लड़ रही बीजेपी से है। अभी यही तो लड़ाई है बीजेपी की, सपा और कांग्रेस की। ये लोग तो कहते हैं केवल दिखाने के लिए। ये तो कह रहे हैं बसपा भी पार्टी है बीजेपी की, ये लोग कहते हैं। कतराओं की साबित कौन कर रहा है जी? साबित कौन कर रहा है? बी पार्टी बस जो है बीजेपी की है। सर्टिफिकेट किसी के पास लेकिन नहीं है, कहते सब है। तो अभी जो कलाम साहब ने बोला उसमें क्या आपका स्टैंड क्या है? मेरा कहना है कि मैं तो पहले उनकी घोर निंदा करता हूं और उनसे कहना चाहता हूं कि वह जो है माफी मांगे, अपने शब्द को वापस लें। देखिए, भगवान दास साहब कह रहे हैं, पूर्व विधायक जी हैं, कह रहे हैं वो माफी मांग ले। हो सकता है गलती से निकल गया हो, लेकिन कह रहे हैं जानबूझ के बोले हैं। ये बयान कैसा था उनका? भाई देखिए, इस तरह का बयान देना नहीं चाहिए। वो जिम्मेदार आदमी है, कई बार विधायक रहे और एक पार्टी के वो जिला अध्यक्ष हैं। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ऐसा नहीं है कि बाबा साहब के सम्मान के लिए वो कल धरना प्रदर्शन की थी। बाबा साहब के नाम पर ही बहुजन समाज पार्टी बनी है। तो बाबा साहब के सम्मान में कोई भी बात आएगी तो बहुजन समाज पार्टी जरूर विरोध करेगी। और इस तरह की टिप्पणी उनको नहीं करना चाहिए था। ये टिप्पणी निंदनीय है। तो देखिए, जिस तरह से सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष अब्दुल कलाम साहब के द्वारा एक बयान दिया गया है कि बहुजनों के मुंह पर हम शब्द नहीं कहेंगे उस चीज़, और खासा नाराज हैं बसपा के लोग। यहाँ तक कि पूर्व जिला अध्यक्ष बसपा ने कहा कि प्रशासन संज्ञान लेकर मुकदमा दर्ज करे, वादी मैं बनूंगा। लेकिन फिलहाल ये चाहते हैं कि माफी मांग लें, अपनी बात को वापस ले लें। साहिल खान, संत कबीर नगर, साहिल की डायरी। जय हिंद, जय भारत।